धनंजय गिरी जी, आपसे सवाल है क्योंकि सवाल उठाया जा रहा है चुनाव आयोग को लेकर, बड़ा सवाल उठाया जा रहा है ईवीएम को लेकर। मांग ये की जा रही कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और बाकायदा अब एक यात्रा निकालने की बात कांग्रेस कर रही है। क्या बोलेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इमोशनल वर्सेटाइल मोदी जी के काम के सामने कोई विपक्ष में टिक नहीं पा रहा और उसकी दिक्कत यह हो रही है कि आप विपक्ष के पास करने का बोलने के लिए विरोध और करने के लिए रुकावट पैदा करने के अतिरिक्त कुछ बचा ही नहीं है इनके पास। जो प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा था ना कि सारी उम्र गाली बेही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। सवाल ये उठता है कि सवाल टेक्निकल है कि पॉलिटिकल है। अगर टेक्निकल है तो उसमें टेक्निकल एरर खोज करके आप न्यायालय के सामने चले जाइए, लेकिन ना आपको कार्यपालिका, ना विधायिका, ना चुनाव आयोग, इस देश की किसी भी संवैधानिक संस्था के साथ आप खड़े ही नहीं है। चुनाव लगातार जब कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट के पास आप एविडेंस लेके जाइए। अगर सवाल टेक्निकल है, अगर पॉलिटिकल है तो जहां जहां आपकी सरकार में जीती, आप झारखंड में जनता को बधाई दे रहे और महाराष्ट्र में शराब सवाल उठा रहे हैं, तो आप पहले तेलंगाना में, कर्नाटक में और हिमाचल में रिजाइन कर दीजिए। आपकी बहन प्रियंका ने जो अभी वोट जीता है चुनाव, वायनाड से रिजाइन कर दे और रिजाइन करके कहे कि नहीं दोबारा करा लीजिए। तो ये पॉलिटिकल जवाब है, लेकिन आप पॉलिटिकल है कि टेक्निकल ये समझना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, इस देश के तमाम जो सवाल आप उठा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, तब कोई आपके पास कोई ऑथेंटिक जवाब हो? कोर्ट कह रहा है, जब न्यायालय ने यह कह दिया कि जहां आप जीते वहां ठीक है, जहां हारे वहां खराब। दुनिया के कई देशों में आप देखिए, ब्राजील में, एस्टोनिया में, वेनेजुएला में इसी से चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में, बेल्जियम में, नामीबिया में, फिलीपींस में, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई ने भी शुरू कर दिया इससे ईवीएम से चुनाव कराना। सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास कोई भी एविडेंस है, प्रूफ है, तो इस देश में आप भारत में, आप महाराष्ट्र में जाएंगे, आप सावरकर का अपमान करेंगे, आप महाराष्ट्र में जाएंगे, आप खिलाफ बोलेंगे, आप ऐसा एक बेमेल गठबंधन कहेंगे कि हम विपक्ष के नेता का भी सम्मान करते हुए कहेंगे कि हिंदू हृदय सम्राट, आपके मुंह से हिंदू शब्द निकल ही नहीं सकता है, और आप चुनाव में उसके लिए वोटिंग चाहेंगे। आप अपने कर्मों को, और मैं वो बात शब्द कहना नहीं चाहता, उसको देखना चाहिए। आप जिस देश के संविधान पर सवाल पर हाथ में लेकर के चलेंगे। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि बुद्धिजीवियों को, इस देश के सारे बुद्धिजीवियों को एक साथ आपने जेल में डाल दिया था, इस देश के संविधान को आपने तार तार कर दिया था, इस देश के संविधान को आपने कुचल दिया था, इस देश के संविधान को आप दीदी दादी ने मुट्ठी में किया था, पोता हाथ में लेके घूम रहा है। ठीक है, वो देखिए वो इतिहास की बात है, लेकिन हमें उस विषय पे आना है जिसको विपक्ष उठा रहा है, जिसको लेकर बड़े गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे हैं। भुवन भास्कर जी, सवाल यहां पर यही उठता, आपने सुना भी कि भाई जहां जहां जीते वहां तो आपको दिक्कत नहीं हुई, विपक्ष को दिक्कत नहीं हुई, कांग्रेस को दिक्कत नहीं हुई। दिल्ली जैसा राज्य है, आप देखिए प्रचंड जीत होती है वहां पर, जो नॉन बीजेपी पार्टी है, पंजाब में बीजेपी को जीत नहीं मिलती है, बंगाल का चुनाव हुआ हमने देखा, तो फिर जहां हारे वहीं पर आपत्ति क्यों? और वाकई में कोई तकनीकी आपत्ति है ईवीएम को लेकर तो उसको दर्ज करना चाहिए, उसको दूर किया जा सकता है। क्या पॉलिटिकल इंटेंशन है कोई इस हर बार के विरोध में, ईवीएम के खिलाफ हर बार की मुहिम में? जी, रवि जी और सारे पैनलिस्ट को मेरा सादर प्रणाम। मैं बात की शुरुआत करूंगा, माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे सदन में क्या कहने का काम करा। उन्होंने कहा कि मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तो भी मुझे ईवीएम पे विश्वास नहीं, और ये बड़े दिल से बात कहने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा। कौन 37 सीटें क्या जीतने के बाद इस तरह की बातें कर सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का 33 का स्कोर है। और आज सोशल मीडिया पे भी तस्वीरें वायरल है कि पूरे गांव ने कहने का काम करा कि हमने वोट दिया उस कैंडिडेट को और फिर वो कैंडिडेट को एक वोट नहीं पड़ रहा, तो घेरे में है। और मैं आपके कई इस देश के बुद्धिजीवियों के बाद मेरी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे, अरे बुद्धिजीवी वकील तो बुद्धिजीवी होते हैं, उन्होंने कितना बड़ा आंदोलन इस देश में करने का काम करा, ईवीएम को ये घेरे में है तभी तो करने का काम करा है। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादियों जैसा हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी लोग इसके लिए संघर्ष करेंगे और विकसित देशों की बात सूची मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुना रहे। तो भुवन जी, क्या इसका उपाय बैलेट पेपर से चुनाव कराना है या जिन कमियों की आप बात कर रहे हैं उसको दूर करना है? यही तो सवाल बीजेपी भी उठा रही है। क्या इस सवाल का उत्तर नहीं होना चाहिए कि कमियां दूर करे कि पूरी व्यवस्था ही हटा दे? मैं कह रहा हूं, जब देश के अधिकांश पार्टियां ये चाह रही हैं कि उसका ईवीएम को छोड़कर केवल बैलेट को उसमें बैलेट बॉक्स पे जैसे पहले की परिपाटी थी उस तरह हो, और विकसित राष्ट्रों की बात अगर करेंगे तो आप जर्मनी को उठा के देख लीजिए, आप वहां पर किस तरह के चुनाव होने का काम हो रहा है। वो तो विकसित राष्ट्र है, हम लोग तो विकासशील राष्ट्र में चल रहे हैं। तो विकसित राष्ट्र जब करा सकते हैं तो हमें क्या दिक्कत है? और इस देश की डेमोक्रेसी की जड़ें तो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि किसी को किसी प्रकार की शंका ना हो।
आज निश्चित तौर पे जो पहल हुई है, ये पहल पहले होनी चाहिए। और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा हम समाजवादी लोग हमेशा ईवीएम के खिलाफ संघर्ष करेंगे और हम लोग लगातार सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाने का काम करें। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी भी किस तरह से ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलती नजर आ रही है, ये बात आपने कही। और संजय गुप्ता हमारे साथ शिवसेना यूबीटी से जुड़े। संजय गुप्ता जी, हमने देखा कांग्रेस हो या फिर शिवसेना यूबीटी, संजय राउत का बयान भी हमने सुना। जो बयान है वो नतीजों के बाद निकलकर सामने आ रहा है। मैं जिक्र करना चाहूंगा, इन बयानों से पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जो याचिका लगाई गई थी उस पर भी उनकी तरफ से कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी में, कि अगर हार होती है तो दोष ईवीएम पर आता है, लेकिन अगर जीत हो जाती है तो चुप्पी हो जाती है। और सबूत भी मांगा गया, अगर याचिका लगाई जा रही कोई खामी है तो सबूत दिया जाए। तो बात तो वही हो रही ना जो बात बीजेपी बोल रही, जो बात सुप्रीम कोर्ट में आई कि सबूत सामने रखा जाए। इस पर सियासी बयानबाजी इतनी क्यों हो रही है? मुझे लगता है कि इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो बिल्कुल सही दिया, क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट है लोकसभा में, उसको रिजल्ट को देख करके और जो रिजल्ट आए झारखंड में और जिस तरह के रिजल्ट आए आपके मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, और फिर जिस तरह का रिजल्ट आया वायनाड में, और जिस तरह का रिजल्ट रहा वर्ली में, तो मुझे नहीं लगता कि ईवीएम में किसी भी तरह का दोष है और ईवीएम अपना काम सही तरीके से कर रही है। क्योंकि किसी भी तरह की कोई कमी का अगर हम लेके जाएं तब तो बात समझ में आती है कि ईवीएम के अंदर जब टेस्ट करने के लिए बुलाया था तब भी बात थी और बहुत सी बातें थी। मगर ईवीएम पर सवाल उठाना मुझे लगता है कि बस एक मुद्दा बना करके एक बात को कहना हो गया। मगर मुझे नहीं लगता कि ईवीएम में किसी भी तरह की कोई कमी है। अगर ईवीएम में किसी भी तरह की कोई कमी होती तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें बीजेपी कहती थी अब की बार 400 पार, तो पूरे एनडीए के मिलाकर के भी 300 नहीं आए, तो कुल बीजेपी खुद सत्ता में भी नहीं आई। जबकि 2014 में बीजेपी की सीटें थी 282 और 2019 में थी 303। मगर यानी संजय गुप्ता जी जो बात कांग्रेस, यानी कि जो सहयोगी महाविकास अघाड़ी में आपके साथ जो बात कांग्रेस कह रही है, आप उस तर्क के साथ नहीं है। ईवीएम में आपको कोई खराबी, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। देखिए, जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के व्याप पर मैं कह सकता हूं कि ईवीएम में किसी भी तरह की खराबी नहीं है। क्योंकि अगर ईवीएम में खराबी होती तो झारखंड ना जीतते, अगर ईवीएम में खराबी होती तो हिमाचल प्रदेश ना जीतते, अगर ईवीएम में खराबी होती तो बीजेपी की लोकसभा में 240 सीटें ना आती, बीजेपी की कम से कम 300 तो आती, 350 तो आती, वो तो पूर्ण बहुमत भी नहीं ले पाई। अगर ईवीएम में कमी होती तो ऐसा बिल्कुल, ये तर्क बीजेपी की तरफ से लगातार दिया जा रहा है और ये सवाल विपक्ष से भी, कांग्रेस से खासतौर से पूछा जा रहा है।